हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और जब महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के लिए हड़ताल 6 अप्रैल को शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ। देखिए, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारे शहरों में, वर्कर्स स्ट्राइक पे गए रेलवे वर्कशॉप्स पे, और शॉप्स को भी बंद कर दिया गया। इसके वजह से ब्रिटिशर्स के अंदर भय उत्पन्न हुआ। वो लोग अलार्म की स्टेट में आ गए क्योंकि ये पॉपुलर अपसर्ज था। एक सडन, एक रैपिड चेंज आया था महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह के वजह से, जो कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के फॉर्म में शुरू हुआ था। ये वो वाला 1930 वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से मत जोड़िएगा। ये बस एक फॉर्म है, एक तरीका है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब कि आप डिसओबे करो जो अनजस्ट लॉ है। जैसे कि रॉलेट एक्ट एक अनजस्ट लॉ था, उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने कहा कि हम नॉन वायलेंटली सिविल डिसओबे इन लोग को करेंगे। ठीक है, तो उससे इन लोग को, अंग्रेज़ों के मन में भय आया। ये भय आया कि कहीं जो ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो टूट ना जाए। मैं देखिए आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि ये महात्मा गांधी का नेशन वाइड मूवमेंट था। ये उनकी सोच थी कि हम नेशन वाइड मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। सो पॉपुलर अपसर्ज और रैपिड चेंज की वजह से ब्रिटिश लोग क्या थे, स्केयर्ड थे दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, टूट सकता था। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि पहले हम इनको कंट्रोल करेंगे। जितने भी नेशनलिस्ट हैं ना, हमें इनको कंट्रोल करना, क्लैंप डाउन करना, उन पर नकेल कसना बहुत आवश्यक है। हम इन्हें पहले कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, जो लोकल लीडर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया फ्रॉम अमृतसर। देख लीजिए, अमृतसर एक हॉट जोन बनते जा रहा है। और अमृतसर में आप आगे देखोगे कि जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी को भी रोक दिया गया दिल्ली में एंटर करने से। फिर आप देखोगे कि 10 अप्रैल को क्या हुआ, पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन, एक जलूस जा रही थी उस पर फायर कर दिया और लोग भड़क गए। और जब लोग भड़क गए तो उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे। और इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे मार्शल लॉ लग गई और इसकी कमान जनरल डायर को सौंप दी गई। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ, आसान भाषा में अगर हम मार्शल लॉ को समझे तो सैन्य शासन, सेना के शासन को कहते हैं मार्शल लॉ। जब किसी देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन हालात को काबू ना कर पाए, जैसे कि दंगे, विद्रोह, युद्ध की स्थिति, तब सरकार देश की बागडोर सीधे सेना के हाथों में सौंप देती है। इसे मार्शल लॉ कहते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिख दिया है। विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गई। रेलवे कार्यशालाओं में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी और दुकानें बंद कर दी। जन आंदोलन से चिंतित और रेल एवं टेलीग्राफ जैसी संचारण व्यवस्थाओं के बाधित होने के भय से ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादियों पर नकेल कसने का फैसला किया। जैसे कि उन्होंने क्या स्टेप लिया, कैसे नकेल कसी। अमृतसर से स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि 10 अप्रैल को अमृतसर पुलिस ने एक शांतिपूर्वक जुलूस जो जा रही थी, पीसफुल एक प्रोसेशन जो हो रहा था, रैली जा रही थी, पर गोली चलाई, जिससे बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर व्यापक हमले हुए। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसका आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। कमान किसके हाथ में सौंप दी गई? जनरल डायर के हाथ में सौंप दी गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए, 13 अप्रैल को जो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो हुआ। इनफेमस का अर्थ क्या है? इनफेमस को हिंदी में कहते हैं कुख्यात। इनफेमस वर्ड को हम इंग्लिश में तभी यूज़ करते हैं जब कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो एक्सट्रीमली बुरा हो, क्रूएल हो, इविल हो और वो फेमस हो। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड फेमस है, मगर वो अच्छे संदर्भ में नहीं फेमस है, बुरे संदर्भ में फेमस है। इसलिए उसके पहले हम फेमस ना लगा के इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट बोलेंगे। फेमस हम तभी लगाते हैं जब कुछ अच्छा हुआ हो। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है,
shameful, wicked. Okay, on that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग. इस दिन को क्या हुआ था कि एक भीड़ इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में, अमृतसर में. कुछ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे गवर्नमेंट के नए रिप्रेसिव मेजर से, जैसे रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में, और बहुत से नियम जैसे रिप्रेसिव प्लांटेशन वगैरह सिस्टम, इन सब के अगेंस्ट में, अनजस्ट लॉज के अगेंस्ट में. और कुछ यहाँ पे आए थे एनुअल बैसाख फेयर फेस्टिवल जो चल रहा था उसको अटेंड करने आए थे. कुछ लोग जो बाहर, शहर के बाहर से थे, विलेजर्स थे, उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा है जो कि नहीं अलाउ करता है कि आप भीड़ में 2 से अधिक या 2 लोग एक साथ अगर बात करते हुए दिख जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, जैसा कि आपने अमृतसर में देखा कि हुआ. तो बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. तो डायर का प्री प्लानिंग था यहाँ पे एक्चुअली. तो डायर यहाँ पे क्या करता है, जनरल डायर यहाँ पे इंटर करता है इस एरिया में, एग्जिट पॉइंट को वो ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो लोगों पे ओपन फायरिंग करना शुरू कर देता है. भीड़ जो वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, किलिंग हंड्रेड्स, हजारों लोगों को मार देता है वो, बच्चे, बूढ़े, औरत, सब पे गोलियां चला देता है वो. उसका ऑब्जेक्ट जो था, उसका जो उद्देश्य था इसके पीछे, उसने ये कहा कि वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफ़ेक्ट. वो मोरल इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहता था, लोगों में नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था. ये पूरी तरीके से झूठ था. असल में तो वो लोगों के माइंड में, जो सत्याग्रही लोग थे जो प्रोटेस्ट के लिए असल में वहाँ पे आए थे, या बाहर जो जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, उनके मन में फीलिंग क्रिएट करना चाहता था. कैसी फीलिंग? फीलिंग ऑफ टेरर एंड ईव, भय की भावना पैदा करना चाहता था. सत्याग्रहियों के मन में भय की भावना पैदा करना चाह रहा था. बार इंग्लिश में समझा दिया, अब मैं हिंदी में भी समझा दे रही हूँ. 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग कांड हुआ. उस दिन जलियांवाला बाग के परिसर में भारी भीड़ जमा हुई थी. कुछ लोग सरकार के नए दमनकारी उपायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए थे, जबकि अन्य लोग वार्षिक बैसाखी मेले में शामिल होने आए थे. शहर के बाहर से आने के कारण कई ग्रामीणों को लागू मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी. डायर ने इलाके में प्रवेश किया, निकास मार्गों को अवरुद्ध किया और भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए. बाद में उसने खुद बताया कि उसका उद्देश्य नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना या सत्याग्रहियों के मन में भय की भावना पैदा करना था. तो ये था उसके मन में जो उसने किया. और इसका ये बचपन का ट्रॉमा भी था, क्योंकि वो इंडिया में ही रह रहा था, उसकी हाइट छोटी थी, तो इंडियन जो लोग थे उसको चिढ़ाया करते थे, और वो एक तरीके से मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरा था, और इंडियन लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था. इसलिए भी उसने लोगों पे गोलियां चलाई. उसने एक अफसर के फॉर्म में इस चीज़ को देखा, और जनरल रेजिनाल्ड डायर ने आके इसलिए लोगों पे गोलियां चलाई. जैसे ही ये न्यूज़ जब फैली, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब ये न्यूज़ फैली, तो भीड़ सड़क पे उतर आई, स्पेशली नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, क्योंकि अमृतसर के आसपास जितने भी शहर थे उन लोग को जल्दी पता चला. तो वो लोग सभी लोग भीड़ इकट्ठा करके लोगों पे आ गए. लोगों ने स्ट्राइक किया, लोगों ने झड़प भी की, पुलिस से अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे. जो गवर्नमेंट थी उसने भी फिर बहुत तरीके से इन लोग के साथ ट्रीट किया, ब्रूटल रेस्पिरेशन किया, उन लोग को ह्यूमिलेट किया, डराया. सत्याग्रहियों को, जहाँ भी उन लोग को सत्याग्रही या नेशनलिस्ट कोई भी दिख जाता था, उन लोगों से उन लोग ज़मीन पे नाक रगड़वाता था, रेंगवाता था, सलाम करवाता था साहब लोग को, इवन कोड़े भी मारता था. अराउंड गुजरनवाल इन पंजाब, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे भी इन लोगों ने बॉम्बिंग की, गवर्नमेंट लोगों ने बॉम्बिंग कर दी वहाँ पे. इन सभी वायलेंस को देके, जो कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि हम नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चलाएंगे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो महात्मा गांधी ने सभी वायलेंट को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट स्टार्ट किया था, उसको बंद कर दिया, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया. तो यहाँ हिंदी में भी मैंने अनुवाद कर रखा है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा. और अगर आपको कोई भी डाउट है, इससे पहले वीडियोस में आप पूछ सकते हैं. इससे पहले भी रिलेटेड वीडियोस में मैंने बना के वीडियोस अपलोड कर दी है. इसके बाद आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च के बाद
स्टार्ट के समय स्टार्ट किया, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आप रॉलेट एक्ट में जो लिखा है, इस मूवमेंट को वो इस मूवमेंट से मत जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था नॉन वायलेंटली डिसओबे करिए, सिविल डिसओबे करिए। किसको डिसओबे करिए? जो ब्रिटिशर्स के अनजस्ट लॉ हैं उन्हें डिसओबे करिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।